So, hello everyone. Today we are going to start class 6, chapter number 1 of Honeysuckle book. That is, Who did Patrick homework? Patrick का homework कौन किया, किसने किया? So, ये हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में. और यहाँ पे पैट्रिक एक लड़के का नाम है जो ये है. इसका होमवर्क किसने किया हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क. पैट्रिक जो था वो कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग, वो बोलता था बहुत गंदा होता है ये. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो. वो क्या खेलता था? हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था एंड नाइटेंडो मतलब वीडियो गेम खेलता था मोबाइल में. हिज टीचर टोल्ड हिम, उसकी जो टीचर थी वो उसको बोलती थी, पैट्रिक डू योर होमवर्क और योर वोंट लर्न अ थिंग. मतलब उसकी जो टीचर बोलती थी वो बोलती थी कि पैट्रिक तुम ना अपना होमवर्क कर लिया करो. ना ही तुम अपना होमवर्क करते हो, ना ही तो तुम कोई चीज़ याद करते हो. एंड इट्स ट्रू, और वो बात सच भी थी. समटाइम्स ही डिड फील लाइक अ इंजॉयमेंट्स मतलब होता है कि जैसे उसको अपने आप पे खुद ही लगता था, हाँ यार मैं कितना मूर्ख हूँ जो अपना काम ही नहीं करता हूँ. बट वॉट कुड ही डू, पर वो क्या ही कर सकता था यार. ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क से हेट करता है, मतलब उससे दूर ही रहना चाहता है. बस बोलता है मेरे से तो बस होमवर्क दूर ही रखा करो. सेकेंड पैराग्राफ. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. So एक दिन उसने देखा कि उसकी जो डॉल है वो उसकी जो कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है. पर जब वो अंदर जाके देखा उसने, टू सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. वो जैसे अंदर जाके देखा वो सरप्राइज हो गया, वो एक डॉल नहीं था एट ऑल. वो डॉल था ही नहीं, बट अ मैन विद अ टाइनिएस्ट साइज. टाइनिएस्ट मतलब सबसे छोटा. राइट. ये देखिए, ये रहा मैन विद द टाइनिएस्ट साइज. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट. उसके पास एक छोटी सी वूल की शर्ट थी विथ ओल्ड फैशनीज ब्रिटिशेस एंड हाइट टॉल एंड दैट मच लाइक अ विस्ट. सो उसकी जो मतलब पूरी शर्ट थी वो एक वूल की थी और उसकी जो शर्ट थी बहुत ओल्ड फैशनेबल थी, मतलब पुराने ज़माने में वो सब पहना जाता था. राइट. और उसकी शर्ट ना ऐसी थी कि जब अगर मम्मा आपकी अगर स्कूल की यूनिफॉर्म अगर कुछ भी कपड़े अगर प्रेस नहीं करती है, आयरन नहीं करती हैं, तो आप देखोगे उस पर जो धारियाँ आ जाती हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं ब्रिड्स. एंड टॉल एंड हाई टॉल हैट. उसके पास ना उससे मतलब शरीर उसकी जितनी हाइट थी उससे भी बड़ी उसके पास एक हैट थी. एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ. राइट. ये देखो, उसकी हाइट से बड़ी तो उसकी ये हैट ही लग रही है. राइट. और उसके बाद उसके पास एक लाइक अ विच, मच लाइक अ विच मतलब वो एकदम डायन की जैसा लग रहा था. विच मतलब होता है डायन. ही येल्ड सेव मी. उसने बोला मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू द कैट. और मुझे ना इस बिल्ली के हाथों मेरे को मरना नहीं है. आई विल ग्रांट योर विश. तुम जो भी मांगोगे मैं उसको पूरा कर दूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट. और मैं ये तुमसे वादा करता हूँ. राइट. थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक अपने आप पे बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लकी हो गया था यार. Here was the answer to all of his problem. वहाँ भी उसकी सारे प्रॉब्लम्स, जितने भी वो प्रॉब्लम्स हमेशा मुश्किलें और जितनी भी फेस करता था उन सब का यहाँ पे आंसर आ गया था. So he said, उसने बोला, only if you do all my homework till the end of a semester, that's 35 days. मैं तुमको तभी बचाऊंगा जब मेरा तुम होमवर्क करोगे टिल सेमेस्टर एंड. सेमेस्टर मतलब होता है जब आपकी 35 डेज की छुट्टियां पड़ती हैं. तुमको मेरा पूरा जो होमवर्क है वो आपको करना पड़ेगा. राइट. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब. इफ़ यू डू अ गुड इनफ. उसने बोला अगर तुम अगर अच्छा काम कर दोगे तब तो बढ़िया है फिर. ठीक है. अगर तुमने मेरा हॉलीडे होमवर्क अगर अच्छे से कर दिया तब तो ठीक है.
let's start with the fourth paragraph. Little man faced a wicked like a dish. सो इसका मतलब हुआ कि जैसे मतलब उस पैट्रिक ने बोला मेरा होमवर्क करने को, सो इस पूरे लिटिल मैन को जो फेस था मतलब ऐसा हो गया था कि जिस कपड़े से हम लोग अपने वॉश करते हैं, जैसे डिशेस वॉश करते हैं, वैसा उसका वो जो फेस भी हो गया था. थ्रॉन्स इन द हैम्पर मतलब होता है अ बास्केट विथ अ लिड, राइट. He kicked his leg and dribbled his fists. मतलब वो अपने पैरों को ऐसे लात मार कर मतलब ऐसे सोचता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ऐसे सबको दिखाने के लिए, राइट. And he grimaced and shriveled and pursed his lips. उस क्या हुआ फिर ग्रेस मतलब होता है कि उसने अपनी जो मुंह था वो बहुत सारे चेहरों में बनाया था, ऐसा कहीं गुस्से वाला, कहीं मतलब डिस्प्रोवल मतलब कुछ शोइंग मतलब अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती और आप ऐसा मुंह बना रहे हो कि हाँ यू कैन डू इट, सो वैसा वो भी मुंह बना रहा था. Pressed his lips मतलब ऐसे वो अपने जो लिप्स हैं वो अपने ऐसे दबा कर ऐसे बोलते हैं, ओ am I crushed but I will do it. मैं कर तो सकता नहीं हूँ पर मैं वो करके दिखा दूँगा. मतलब वो अपने जो लिप्स थे वो ऐसे क्लोज करके थोड़ा चिपका के pressed his lips and said, मतलब वो जो उसके लिप्स थे थोड़ा प्रेस करके उसको थोड़ा दबा के वो बोलता है, राइट. ये फिफ्थ पैरा देखिए. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. और वो अपनी बातों का पक्का था भाई, और वो तो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया. एक्सपेक्टेड देयर वॉज नो ग्लिक्स मतलब होता है एन इनफॉर्मल वर्ड, फॉल्ट इन द मशीन दैट prevents it from a working problems. मतलब ये इसका मतलब होता है कि मतलब सच्चाई तो ये थी कि एल्फ को कुछ करना ही नहीं आता था, राइट. पर मतलब ग्रिश था मतलब कि उसको एक टेंशन लगी हुई थी कि हाँ ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. The elf didn't always know what to do and he needed a help. और उस एल्फ को भी ये आइडिया नहीं था कि उसको कैसे करना है ये काम, और उसको एक हेल्प चाहिए थी. हेल्प मी ही सेड. उसने पैट्रिक से जाकर कहा कि मेरे को मदद चाहिए. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प हिम इन वॉट एवर वे. और पैट्रिक तो भाई उसको हेल्प करना ही करना था पैट्रिक को, तो क्योंकि अब वो उसका होमवर्क भी तो कर रहा है. आई डिडंट नो टू दीज वर्ड्स. मेरे को तो ये वर्ड्स पता नहीं है. द एल्फ स्क्वेस्ड विथ अ रीडिंग पैट्रिक होमवर्क. सो जो पैट्रिक था जो एल्फ था उसने पैट्रिक को दे दिया कि हाँ ठीक है तुम ये सब रीडिंग वाला पार्ट कर लो. गेट मी अ डिक्शनरी. और मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ. नो व्हाट इवन बेटर लुक अप द वर्ड्स एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. सो उसने कहा कि एक काम करो, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेकर आओ और उसमें से मेरे को वर्ड्स बोलो, इसमें क्या क्या लिखने हैं, और वो वर्ड्स बाय वर्ड्स बोलना, राइट. सिक्स्थ पैरा देखिए. When it came to मैथ्स. अच्छा उनका अब इंग्लिश का काम ख़त्म हो गया, अब वो मैथ्स पे आए. पैट्रिक आउट ऑफ लक. अब पैट्रिक का जो लक था वो तो मतलब उतना भी अच्छा नहीं था. What are the timetable? तो उसमें पूछा था what are the timetable? टाइम क्या होता है. The elf shrieked. और shrieks मतलब होता है gave a short height pricked cry. मतलब जो वो था एल्फ था उसने थोड़ा रोने जैसा मुंह बना लिया था. He elf never needs that. और वो उसको मतलब ये काम तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ मेरे को ये भी काम मिल सकता है. And addition and subtraction and division and fractions. Here sit down beside me. और मेरे बगल में बैठ जाओ, तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस करते रहना. You're simple. मतलब ये बोलता है कि सिंपल है. मस्ट गाइड मी. और मेरे को बताते रहना.
एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो एल्फ था उसको मतलब अभी तो कुछ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता नहीं था। To them it is a mystery। क्योंकि अभी तो वो आई थिंक कहीं से एलियन टाइप लग रहा था, मतलब ऐसे मिस्ट्री मतलब होता है कि एक एलियन टाइप, राइट। So the little elf already and shouted। मतलब जो लिटिल मैन था वो तो पहले से ही उसका जो चेहरा था वो तो उतर ही गया था, हैरान था वो। just got a louder, go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too। और तुम जाओ लाइब्रेरी से बुक्स लेकर आओ, बहुत सारी बुक्स चाहिए मेरे को, और हम दोनों उसको साथ में बैठ के पढ़ेंगे, राइट। 7th पैरा देखिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट्स, अब वो मैटर आ गया था फैक्ट्स का, फैक्ट्स बताने का। every day in every way the little elf was a nag मतलब one who troubles some all the times and complaining or asking them to do something। मतलब इसका मतलब होता है कि है जो उसको अब हर दिन एक ना एक प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ रही थी। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, जो पैट्रिक था वो भी हार्ड वर्क कर रहा था, देन एवर एंड वॉज इट ड्रैग्स मतलब होता है एंड समथिंग डल एंड, मतलब उसकी मुँह पे भी अब डल तो था ही, और लेकिन वो ज़्यादा हार्ड मेहनत कर रहा था तो उसके जो मुंह था वो डल हो गया था। ही वॉज स्टेइंग अप एंड नाइट, वो जो पैट्रिक था वो अपने काम करने में पूरा दिन रात लगा देता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और वो ने कभी भी ऐसा उसने अपनी पढ़ाई नहीं की थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पुल्ड एंड ब्लैकली, मतलब अगर आप देखो कि अगर आप एक दिन अगर एक रात अगर अच्छे से आप सोए नहीं रहते तो आपकी आँखों के नीचे एक ब्लैक सा आ जाता है, राइट। सो वैसे ही वो अगले दिन स्कूल गया, अब उसके हॉलीडेज़ ख़त्म हो गए थे। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब जो उसका जो होमवर्क था वो सब कुछ ख़त्म हो गया था, और वो जो पैट्रिक था वो स्कूल जाने लगा था। लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री। अब जो एल्फ था वो फ्री हो गया था, मतलब इन सब टेंशन से उसको, क्योंकि उसका द हॉलीडे होमवर्क हो गया था। एज फॉर द होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लिपली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब वो चाहता था कि अब मेरे को तो कोई काम ना मिले, इसलिए वो पीछे वाले डोर से वो भाग गया। 9th पैरा देखिए। Patrick got his as his classmates were amazed। पैट्रिक जैसे ही अगले दिन स्कूल गया उसके जो क्लासमेट्स थे वो तो अमेज हो गए यार, मतलब एकदम हैरान हो गए। His teacher smiled and were full of praises मतलब उसका है कि उसको बहुत ज़्यादा उसको दुआएं दी कि अरे वाह, ये बच्चा तो कभी होमवर्क नहीं करके ले आता था, आज वो होमवर्क करके ले आया। And his parents they wondered what had happened to Patrick। और उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो मम्मा पापा थे वो भी मतलब एकदम हैरान हो गए थे, शॉक हो गए थे कि हाउ कैन ही डू, जो बच्चा कभी पढ़ता ही नहीं था और उसने आज अपने हॉलीडे होमवर्क कैसे कंप्लीट कर लिया। He was now the model kid। अब वो जो पैट्रिक था वो एक मॉडल किड हो गया था, राइट। क्लीन्ड हिज रूम, अब वो अपने रूम क्लीन करता था। डिड हिज चॉर्स मतलब होता है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफ एंड बोरिंग। जो चोर मतलब होता है कि जो काम कभी बोरिंग ना लगे और वो हर रोज़ किया जाए, राइट। was cheerful, never rude, like his had a developed and whole new attitude। और उसके अंदर ये तो अभी तक रूड नहीं था कि हाँ उसने वो ज़्यादा सुधर गया है, पर हाँ वो उसके अंदर न्यू एटीट्यूड्स आ गए थे, राइट। 10th पैरा देखिए। यू सी इन द एंड, आप लास्ट में देखोगे पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क।
पैट्रिक अभी तक सोचता था कि हाँ मेरे तो होमवर्क है, वो मैंने खुद नहीं किया है, वो लिटिल एल्फ ने करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, पर मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये बात बस आपके और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। आई वॉजेंट द एल्फ, पैट्रिक डन हिमसेल्फ। जो एल्फ था उसने बोला कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, आई जस्ट गिवन हिम आइडिया। और जो पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद अपने आप ही किया है। अब बताइए मैथ्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एडिशन, कैलकुलेशन, मतलब सारी कैलकुलेशन ही ज़रूरी है मैथ्स में। अब जब इंग्लिश का, एसएसटी का, तो उसने अब खुद ही रीडिंग कर लिया, राइट। अब बच्चा क्या है यार, अब तो उसने, इसका मतलब यही मान लो कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क जो है वो अपने आप ही ख़त्म किया है, एल्फ ने उसमें कुछ भी नहीं किया है। और ये जो स्टोरी थी वो लिखी थी कैरोल मोरे ने। और यहाँ पे आगे आ जाता है इसकी जो पूरे क्वेश्चंस हैं, इसको मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी और उसमें से आप लोग इसका क्वेश्चन एंड आंसर देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मीट यू अगेन।